साल 2028 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के नजरिए से पायलट और गहलोत क्या अपने बेटों को आगे कर नई पीढ़ी का संदेश दे सकते हैं? ये सवाल उठ रहा है क्योंकि देखा जाए तो अशोक गहलोत की काफी उम्र हो चुकी है और कहा जाता है कि उन्हें दिल्ली की राजनीति में भेजकर सक्रियता से जो है बड़े फैसले लेने के लिए विवश किया जाए और कहीं ना कहीं अगर गहलोत को लेकर यह फैसला होता है तो वे राजस्थान से बिल्कुल अलग तो नहीं होना चाहेंगे, इसलिए अपने बेटे को पहले एक्टिव कर रखा है। वैभव गहलोत पहले से ही सक्रिय राजनीति में है, वह लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और संगठनात्मक भूमिकाएं भी निभा चुके हैं। इसीलिए अगर कांग्रेस 2028 के चुनाव में उन्हें किसी विधानसभा सीट से उतारे तो ये असंभव नहीं माना जाएगा। वहीं सचिन पायलट के जो बेटे हैं अभी सक्रिय राजनीति में नहीं है। सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई संकेत नहीं कि वे 2028 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या फिर उनकी उम्र इस पड़ाव पर पहुंच गई है कि वे चुनाव लड़ सके, इस बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल में कुछ मंचों पर नजर आए थे जिसके बाद कयास लगे थे कि सचिन पायलट अपने साथ आगे रखकर अपने बेटों को सीख दे रहे हैं कि अगर कल को चुनावी मैदान में उतरना पड़ा तो कैसे सामने वाले से मुंह जबानी दो हाथ करना है। अब समझिए, यदि 2028 तक पार्टी में सचिन पायलट का प्रभाव बढ़ता है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद का प्रमुख चेहरा बनाया जा सकता है। ऐसे में उनके बेटे को आगे लाने की बजाय पहले पायलट की अपनी नेतृत्व भूमिका पर जोर देना अधिक संभावित होगा। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को पार्टी मौका दे सकती है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस समय गहलोत खेमे का संगठन में कितना प्रभाव रहता है। हाल के महीनों में गहलोत और पायलट के बीच मतभेद फिर चर्चा में रहे। हालांकि दोनों ने सार्वजनिक रूप से पार्टी एकता की बात भी कही है। अब ये बात साफ है कि वैभव गहलोत के चुनाव लड़ने के चांसेस ज्यादा हैं, जबकि सचिन पायलट अगर अपने पर फोकस रखें, अपने आप को एक बड़े पद पर देखें तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल तो इनको अपने पर फोकस रखना होगा और अपने बेटे या फिर अपने परिवार से किसी को आगे लाना एक सवालिया निशान बन सकता है। फिलहाल जिस तरीके की स्थिति है, ये बात तो साफ है कि पायलट गहलोत के बीच की जो अदावत रही और अब जो दोस्ती है वो पूरी देश दुनिया देख रही है। लेकिन भविष्य के नजरिए से ये दोनों ही चेहरे अपनी जड़ें कमजोर ना हो, जैसे राजेश पायलट जी ने सचिन पायलट को आगे किया, अशोक गहलोत ने वैभव गहलोत को आगे किया, ठीक उसी तरीके से नई पीढ़ी के कयास लगाए जाते हैं और कांग्रेस भी इससे इनकार नहीं करती है काफी हद तक। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।